गुरु महाराज की जय। ये श्री लीला लगभग 40 साल पुरानी है। काशीपुर की रहने वाली एक कृष्णा नाम की भक्तानी हुआ करती थी, जो बहुत संत सेवी थी और अधिकतर समय सेवा भक्ति में व्यतीत करती थी। उनके भक्त श्री शांति स्वरूप कुंदरा जी की सत्संग में रुचि नहीं होती। उनके अंतर्मानस में एक ही लगन थी कि भगवान उनके घर आकर स्वयं एक बार दर्शन दे। जब कभी उनकी पत्नी उन्हें आश्रम जाने के लिए कहती तो वह चुप हो जाते। अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी भक्तों की भावनाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, ये तो उनके जीवन लीला में बहुत बार हमने देखा है। बस भक्त के हृदय में सच्ची पुकार होनी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी एक बार रामनगर आश्रम से कहीं जा रहे थे। वह रास्ते में श्री कार रुकवाकर महात्मा परम योगानंद जी से पूछा कि यहाँ शांति स्वरूप का फार्म हाउस कहाँ है। इस समय उनका बड़ा बेटा एक अन्य भक्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर श्री कार के साथ आ रहे थे। महात्मा जी ने संकेत कर बताया कि ये उनका लड़का है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि घर जाकर अपने पिताजी से कहो कि हम आ रहे हैं। दूसरे भक्त जी को रास्ता दिखाने के लिए साथ में ले लिया। घर पहुंचकर लड़के ने श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भक्तानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपनी मौत से उनके घर कृपा फरमा रहे हैं। उसने जल्दी से नई चादरें निकालकर बिस्तर पर बिछाई। थोड़ी देर में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। पहले श्री मंदिर में जाकर माथा टेका और फिर उनके सब कमरों में चरण स्पर्श करते हुए फरमाया। एक एक करके सब कमरों में चरण स्पर्श किए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सांसारिक धन संपदा एवं जायदाद को पकड़ इसमें अपनी सुरती को नहीं फंसाना है। इसे श्री गुरु महाराज जी का धाम समझकर इसमें भक्ति भजन करते हुए आराम से रहना है। परिवार वाले श्री गुरु महाराज जी की अद्भुत लीलाओं को देखकर हैरान हो रहे थे कि आज किस तरह भगवान ने अपनी असीम की कृपा बरसाते हुए कितना सुंदर वह दिव्य नज़ारा दर्शाया है। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पलंग पर विराजमान हो गए। भगत जी ने 2 दिन पहले ही नया गुड़ बनवाया था। श्री गुरु महाराज जी ने निजी कर कमलों से ताज़ा गुड़ का दूध में घोला और खुद भी भोग लगाया तथा गिलासों में डालकर सबको प्रसाद देते हुए फरमाया कि ये अमृत है, इसे पी लो। श्री गुरु महाराज जी ने भक्त जी के दिल में हो रही उथल पुथल को जानते हुए फरमाया, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। भगत जी ने विनय की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु धारण करने का क्या महत्व है। श्री वचन हुए, जिस तरह बच्चों को विदित नहीं होता कि स्कूल जाने का अर्थ क्या है, परंतु जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर देता है तो उसका महत्व समझ में आता है, इसी प्रकार जब सद्गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन करके जीव अंतर की मंजिलें तय करता है, तब उसे गुरु दीक्षा का अर्थ और विशेषता समझ आती है। श्री वचन सुनकर भक्त जी का मन का आवरण दूर हो गया। वे संतुष्ट हो गए तथा नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना लिया। उन्होंने अपने फार्म हाउस में कुछ स्थान पार्क बनाने के लिए समर्पित किया, जिसका नाम श्री मौस्य आदर्श कुंज रखा गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।